मुझे अच्छा लगा आशुतोष एक बेबाकी के साथ उसका जो संकेत निकल रहा है और जो संदेश निकल रहा है उसको वो पढ़ रहे हैं और उसी तरह से मैं भी उसको पढ़ूंगा कि ये अभी बहुत खतरनाक हद तक नहीं आंकड़ा गया है, लेकिन उस दिशा की ओर जा रहा है और ये नेतृत्व के लिए खास तौर पे निजी तौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इससे अगर वो सही मतलब निकालें और थोड़ा सा बदलें, अपनी छवि को बदलने की कोशिश करें तो उनको ही फायदा होगा। अगर ये बढ़ती है, ये आंकड़ा बढ़ता है जिसके आसार हैं, तो निश्चित रूप से नुकसान होगा और तब ये जो भारी भरकम बहुमत है ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, ये हमें इतिहास बता चुका है। अग्रवाल साहब, एक जमाना था जब 10 जनपद पर हर किसी के बारे में यही टिप्पणी होती थी कि वहीं से सरकारें चलती हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। लेकिन अब ये आरोप जो अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहा है कि वही सरकार है, पार्टी भी वही है, सरकार भी वही है, क्या कहेंगे आप? सर, बुनियादी तौर पर आप डिक्टेटर किसको कहेंगे? डिक्टेटर उसको कहेंगे जो अपने खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना ना चाहता हो। अब आशुतोष जी हो या वो खेतान साहब हो या केजरीवाल हो, केजरीवाल साहब ने जो तरीका दोबारा जीत के आने के बाद जो अपनाया है वो डिक्टेटरशिप तरीका ही है कि वो किसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, चीजें पारदर्शी नहीं है, आप अपने खिलाफ अपनी मीटिंग में सुनने को तैयार नहीं है। भाई, विद्रोही तो सब जगह होते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन जो तरीका आप प्रेस के साथ, अफसरों के साथ, एलजी के साथ और अपने दोस्तों के साथ, अग्रवाल साहब, लेकिन आपकी पार्टी में भी तो ऐसा रहा, वो पारदर्शी विरोध को कहां कोई पार्टी बर्दाश्त करती है? जरा बताइए। सबसे बड़ा हूं, मेरी बात मानी जाएगी। और एक और सर ऑन ए लाइटर नोट, अगर आशुतोष और केजरीवाल का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो वो तो 80% हो गया। 80% में तो दोनों जिम्मेदार होगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने अपने रेस्पोंडेंट्स के सामने रखा ताकि हम जनता का मत और रुझान समझ सकें। आइए आपको बताते हैं कि अगला सवाल जो हमने रखा वो क्या सामने प्रदर्शित करता है लोगों के बारे में। आम आदमी पार्टी में क्या आपका भरोसा कम हुआ है? ये सीधा सवाल हमने पूछा था ये जानने के लिए कि क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। 49% लोगों का मानना है कि उनका भरोसा आम आदमी पार्टी में कम हुआ है। 32% ने इससे इनकार किया है। 19% अपनी राय कायम नहीं कर पा रहे। अब ये 49% का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आशुतोष, क्या कहिएगा? नहीं, अगर देखिए, मैंने भी सर्वे कराया है जी। अगर यही सवाल आप ये पूछते कि क्या आम आदमी पार्टी में आपका भरोसा बढ़ा है, तो हो सकता था आपका आंकड़ा कुछ और होता। जब आप इस तरीके के सवाल पूछते हैं तो जो पहली प्रतिक्रिया लोगों के अंदर होती है वो स्पष्ट नजर आती है। अगर इसकी जगह अगर आप ये पूछते कि भरोसा बढ़ा है तो शायद कुछ और आंकड़ा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि मैं आपके चैनल पर आके किसी तरीके की बहानेबाजी नहीं करना चाहता हूं। लोगों की असंख्य उम्मीदें, अनंत उम्मीदें आम आदमी पार्टी से। जब 67 सीटें देती हैं तो हर पल, हर क्षण, हर दिन और हर हफ्ते वो आपका इम्तिहान ले रही होती हैं और आपसे उम्मीद करती हैं कि जो उनकी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी करें। और उसमें जरा सी भी अगर कमजोरी नजर आती है तो वो उनके अंदर थोड़ी सी निराशा भरती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यही बात मैंने फरवरी के महीने में कही थी कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी खुद है। हमारे लिए चुनौती बीजेपी कांग्रेस नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो उम्मीदें लगा रखी हैं उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी आएगी तो हमारे प्रति लोगों के अंदर निराशा ज्यादा होगी। लोग बीजेपी कांग्रेस को आजमा चुके हैं, उनसे लोगों को उम्मीदें नहीं है, इसलिए उनके प्रति यह आंकड़ा कुछ और हो सकता है, हमारे प्रति होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो सर्वे कराया है ये सर्वे हमारे लिए भी एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है और हमारे लिए आगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके लिए भी एक दिशा निर्देश करने की काम करेगा। अग्रवाल साहब। आशुतोष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उम्मीदें आपने जगाई हैं। ये जो उम्मीदें जब आपने वायदे करे चुनाव में बहुत बड़े बड़े, तो वो उम्मीदें लोगों की जगी, तो उसके ऊपर आपको तोलेंगे लोग कि आप उसको सच्ची तरह पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, या आप सही कदम उठा रहे नहीं उठा रहे। ये वायदे किसी और ने नहीं करे, आपने करे। आपने जरूरत से ज्यादा वायदे कर दिए। एक गिनवा देता हूं, आपने कहा 500 स्कूल खोलेंगे। सब माफ करना, आपके पास उतना बजट ही नहीं होगा जितना स्कूल खोल के आप उसकी रनिंग कैपिटल जो चाहिए और एक्सपेंसेस चाहिए वो पूरा कर पाए। अभी बाकी काम तो बहुत बाकी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी बाकी है।
आशुतोष, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि हमने खुद अपने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद आम आदमी पार्टी है। जहां तक उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनीज के बारे में बात कहा, अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर वाटर डेवलपमेंट और सीवरेज डेवलपमेंट के जो दाम 400-450 रुपए थे, हमने उसको कम के 100 कर दिए हैं। वो अनऑथराइज कॉलोनीज में काम हो रहा। जहां तक स्कूलों की बात है, तो स्कूलों की मैपिंग हो रही है और उसमें वक्त लगेगा, लेकिन वो काम भी हम समय पे करेंगे। हम उससे भागने वाले लोगों में से नहीं है। सिंह साहब, ये जो निराशा जैसी स्थिति बनती दिख रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी पर विश्वास कम होता ज्यादा दिख रहा है, क्या ये वाकई में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा? क्योंकि जब प्रचंड बहुमत आता है तो उम्मीदें उससे कहीं ज्यादा होती हैं और उम्मीदों को टूटने में वक्त नहीं लगता। डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, अभी भी चेतते हैं कि नहीं। आपने 3 क्वेश्चन एक सीरीज में पूछे और तीनों क्वेश्चन को जब कौन से वाले को जोड़ दीजिए तो एग्जैक्टली 67-68% आ रहा है। ये 68% उस पार्टी का है जिसको 54% वोट मिले थे। तो नेचुरली निराशा बढ़ी। अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर है, 67%। अरविंद केजरीवाल एक दूसरे इसके बाद वाला क्वेश्चन था जी। तीनों क्वेश्चन अगर आप ले ले तो 67% पे आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं काफी डाउन हुआ। और देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है डेवलपमेंट। आपने जो वादे किए हैं, स्कूल बनवाना, पानी देना, इसके लिए दिन रात आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन कोर्स में है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बहुत मदद वहां से नहीं मिलेगी, तो रेवेन्यू जनरेशन के रिसोर्सेज आपको जनरेट करने होंगे। क्या आप उसकी तरफ लगे हैं? लगातार आपको जो कन्फ्रंटेशन इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, उससे कहीं ये लगता है कि डेविएट हो रहे हैं। आपका जो मेन मुद्दा था वो कहीं छूट रहा है। तो चूंकि डेवलपमेंट बड़ा भारी इशू है और आप अगर ये मॉडल वाकई सक्सेसफुल कर देते तो देश में एक वो इतिहास बनता और देश में शायद उसका अनुपालन होता। लेकिन जब इतना कन्फ्रंटेशन होंगे तो दिक्कत होगी ही। पार्टी में कन्फ्रंटेशन, इमेज को लेकर कन्फ्रंटेशन, तमाम इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना, तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल से अब भी समय है कि अगर ये डेवलपमेंट पे पूरी तरह लगे, और उसके लिए रेवेन्यू सबसे बड़ी सोर्स जो जनरेशन है वो रेवेन्यू था, तो उसके लिए कहां तक कोशिश करें ये दिखाई देना चाहिए, जो मुझे लगता है कि अभी तक तो टाइम नहीं मिला होगा। आइए एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जिसे लेकर बहुत ज्यादा हाय तौबा भी मची है, और यह सवाल एक इंसान की जिंदगी से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मसले से जुड़ा है। सवाल आपके सामने अभी हम रखना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है काफी संवेदनशील ये सवाल था, इसे हमने पूरे तरीके से सामने रखकर उसी हिसाब से आपके सामने रख रहे हैं। गजेंद्र सिंह की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर हमने जो सवाल पूछा उसके जवाब किस तरीके से आए हैं आप देखिए। आम आदमी पार्टी, 26% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी गजेंद्र सिंह की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल या कुमार विश्वास, क्योंकि ये लोग दोनों उस वक्त मंच पर मौजूद थे, 17% लोगों का मानना है कि ये दोनों जिम्मेदार थे। दिल्ली पुलिस के लिए 24% लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने लापरवाही की या जो भी मामला रहा उसकी वजह से गजेंद्र सिंह की आत्महत्या हुई, और खुद गजेंद्र सिंह अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं, खुद उन्होंने अपनी जान दी। 33% लोग ऐसा मानते हैं। इससे पहले कि हम इस चर्चा पर आगे बढ़ें, राहुल देव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह मामला अपने आप में बड़ा अफसोसजनक है, इसमें कोई शक नहीं। आत्महत्या हमारे देश में अपराध है, किसी को नहीं करना चाहिए, हर किसी को रोकना चाहिए। इसके बावजूद ये घटना हुई, लेकिन इस सवाल के जो जवाब जो आ रहे हैं लोगों के, इसे आप कैसे पढ़ेंगे? अगर 26% लोग, यानी 1/4 से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी को, आपको और उसके नेताओं को जिम्मेदार मान रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसके बारे में असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। हम कोई नहीं जानता कि दरअसल हुआ क्या और क्यों हुआ, रहस्य अभी बना हुआ है। उसमें ये एक छवि है, ये सारा छवियों का खेल है। अगर 26% लोगों को लग रहा है तो ये भी मैं मानता हूं कि काफी खतरनाक है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर लोगों को ये दिख रहा है, और उसमें और पुलिस के को कारण मानने वालों में 2% का अंतर है, बहुत कम अंतर है। तो ये बता रहा है कि एक बड़ी चूक उस दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से हो गई। अरविंद और कुमार विश्वास और जो भी लोग वहां पे मंच पे थे, आशुतोष भी थे वैसे, अब हुआ, वो कितने जिम्मेदार थे कितने नहीं थे ये हम में से कोई नहीं जानता, बिल्कुल, ये शायद कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन लोगों के मन में, 26% दिल्ली के लोगों के मन में अगर ये बात है तो ये खतरे की घंटी है।
सिंह साहब, आपकी क्या टिप्पणी हुई? छोटी, क्योंकि हमें पास वक्त जरा कम है। मैं थोड़ा सा लगता है राहुल जी से नहीं इसमें वो कर पाऊंगा जी। इसमें देखिए 26% नहीं माना है कि आप जिम्मेदार हैं, 33% ये मान रहे, हर तीसरा आदमी मान रहा है कि नहीं साहब वो खुद जिम्मेदार है। और जो हालात हम लोग के पास अभी तक के रिपोर्ट्स है उससे ये लगता है कि नहीं साहब, एक आदमी अगर डिसाइड कर चुका है और वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन के फेज में था, पूरा का पूरा वो जो माहौल था वो एक डिफरेंट था। ये लग रहा था कि हो सकता है कि करना चाहता है, हो सकता है मजाक कर रहा है, हो सकता है अपने को हाईलाइट करने के लिए कर रहा हो। इस कंफ्यूजन में वो हुआ तो आपकी कल्पेबिलिटी वैसे भी प्राइम ऑफिस बहुत कम थी, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में भी अगर चार आदमी में एक आदमी मान रहा है तो मुझे लगता है कि आपकी गलती तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगती है। एक मिनट सिंह साहब, आप ये उसको यूं देखिए, उस तरह से देख सकते हैं कि 67% लोग मानते हैं कि वो अपने आप अपनी गलती से नहीं मरा, उसके लिए वो किसी न किसी को जिम्मेदार मानते हैं, यानी वो बहुमत से काफी ज्यादा, 50 से ज्यादा काफी ज्यादा है जी। तो ये 67% लोग जो किसी को जिम्मेदार मानते हैं, उनमें वो ज्यादा जिम्मेदार किसको मान रहे हैं, और दो लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं उनमें भी अंतर नहीं कम है जी। मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूं। बिल्कुल। आशुतोष, मैं जानता हूं ये मामला आपके लिए बड़ा संवेदनशील है, फिर भी मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आपको लगता है कि उस दिन आप लोगों ने माना कि बहुत बड़ी गलती हुई, चूक हुई जी, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक हाइंडसाइट में अगर मैं कहूं तो ये आप समझ नहीं पाए आप लोग कि दरअसल उस मौके की नजाकत क्या थी? अंडरस्टैंडिंग की कमी कहीं ज्यादा दिखाई दी, बल्कि बजाय इसके हम कहें कि कहीं ये गलती थी। गलती किसकी हो ये हम नहीं कहना चाहेंगे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप मामले की नजाकत को नहीं समझ पाए, भावना नहीं समझ पाए। क्या मैं सही हूं? देखो अजय, जो बात आपने कहा कि शायद नजाकत शब्द थोड़ा कड़ा शब्द है। जब भी इस तरीके से होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और कभी इस तरीके से कोशिश भी कुछ लोग करते हैं जो लगता है कि शायद वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए कर रहे हैं। उस दिन जो हम लोगों से गलती हुई, गलती ये थी कि हम शायद उस मामले की गंभीरता को जिस तरीके से समझना चाहिए था शायद नहीं समझ पाए। और दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे अगर मंच पर मौजूद थे तो, और उनकी मौजूदगी में अगर कोई हादसा हुआ तो लोग हमेशा चुनी हुई सरकार को ही उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली पुलिस अगर चाहती, जिनसे बार बार गुजारिश की जा रही थी, जो उस पेड़ के नीचे भी मौजूद थे, जो ट्रेंड फोर्स है, प्रोफेशनल फोर्स है, अगर वो चाहते तो उसकी जान बचा सकते थे। लेकिन जो एक जीवित प्रतिबिंब होता है, जो छवि होती है कि सरकार वहां बैठी हुई थी और उसके सामने एक आदमी की जान चली गई और वो बच नहीं पाया, तो इसलिए वो हमारे पीछे लगातार रहेगा और हम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं अग्रवाल जी और विदुरी जी, आप दोनों से बिल्कुल सिर्फ बिना राजनीति के जी बिना राजनीति के मैं बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि हमें यहां पर ब्रेक लेना है, रुकना है कुछ देर के लिए। बस 30 सेकंड में बताइए कि इस पूरे मामले पर क्या सबक लिया जा सकता है। मैं राहुल जी की बात से 100% सहमत हूं। 43% लोग जिम्मेदार मान रहे हैं आप पार्टी के किसी भी एक नेता को मिलाकर, और आशुतोष जी हर बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि साहब हाँ कहीं ना कहीं तो हमसे गलती रही है, कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी सरकार के रूप में काम नहीं कर रही, अभी इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा, या उन वायदों के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पा रही है। अगर एक आदमी की जान गई है, आपकी मीटिंग में गई है, तो आप जिम्मेदार कैसे नहीं होंगे? और आप जिम्मेदार हैं तो आपको गलती को मानना चाहिए कि इस तरह के हादसे नहीं हो। अगर वहां पे पेड़ पे लटका, अग्रवाल साहब, राहुल जी आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मुझे लगता है आप पार्टी जिम्मेदार है। प्रकाश जी, सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जो आंकड़े आए हैं, जो नतीजे आए, उस पर उनका विश्लेषण किया, लेकिन मेरी निजी राय में अगर आप पूछें तो मैं पुलिस को, दिल्ली पुलिस को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार उसको मानता हूं। विदुरी साहब, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 30 सेकंड प्लीज अपनी बात रखिएगा, और मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, इस मुद्दे पर राजनीति हम नहीं कर सकते। इसमें अजय जी वो स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई थी, वो एक छोटी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ड्रामा कराया गया था।
दिल्ली पुलिस को ये कहा गया आप हमारे फंक्शन को खराब कर देना चाहते हैं, पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। इसीलिए एक स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी और वो चाहे चूक हुई, वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं समझ रहे होंगे कि शायद ये घटना घट जाएगी, लेकिन सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की नॉलेज में था कि उसको चढ़ाया जा रहा है। इस बात से ये इनको भी आगाज नहीं होगा कि वो हत्या हो जाएगी। इसीलिए वो जो उनका पैर फिसला या कैसे हुआ, इसके लिए निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। उन्होंने एक सरकार को बदनाम करने की मानसिकता से ये स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई थी। मैं बस क्षमा चाहूंगा, यहां पर रुकना पड़ रहा है हमें बस कुछ ही देर के लिए, लेकिन वापस जैसे ही हम आ रहे हैं हम उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और जो सवाल दरअसल हमने पूछा और उसका जो जवाब लोग दे रहे हैं, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या आम आदमी पार्टी उसी पूर्ण बहुमत के साथ वापस आएगी। इन दो महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 दिन पूरे होने को है और इसी पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक विस्तृत सर्वे कि आखिरकार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से कितनी संतुष्ट या असंतुष्ट होती दिखाई दे रही है इन 100 दिनों के भीतर ही। 3152 लोगों से 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमने इन सवालों को रखा और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसे लेकर आम आदमी पार्टी एक तरह से आंदोलनकारी स्वरूप इख्तियार करती दिखाई दे रही है, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 54% हमारे रेस्पोंडेंट्स का मानना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 26% का मानना था कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और 20% ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी कोई राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। 54% लेकिन ये मानते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आशुतोष, तो क्या इसके साथ अब आप इस मुहिम पर लगते दिखाई देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पिछले 20 साल से कह रही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने 2002 में बाकायदा डायरेक्टिव इशू करके दिल्ली सरकार के अधिकार कम किए और कहा कि कोई भी कानून जिसमें अर्थ हो केंद्र सरकार से पूछ कर लगाए, और अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के पावर उन्होंने ले लिए। साथ ही साथ ये भी कर दिया है कि दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उन पर दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। तो बीजेपी जो बार बार पूर्ण राज्य की बात क्या करती है, अब वो कृपया अपना राग अलापना बंद कर दे, वो कह दे कि भैया उसके बस का नहीं है, वो लगातार दिल्ली को कमजोर कर रहे हैं। तो उनसे सवाल पूछिए, हम तो लगातार कह रहे हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली के साथ न्याय नहीं होगा। विदुड़ी जी इस सवाल का जवाब दें कि आज भी वो चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो हमारे अधिकारियों के अधिकार क्यों लिए जा रहे हैं, इसका जवाब दें क्योंकि वक्त जरा कम है हमारे पास। पावर्स को क्यों कम किया गया है? विदुड़ी जी, ऐसा लग रहा है कि विदुड़ी जी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से लगता है कि उनसे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात नहीं कर पा रहे। राहुल देव जी, जनता लगातार इस मुद्दे पर बात करती रही और दरअसल ये वायदा हर किसी के मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्या आपको वाकई में लगता है कि मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है, और मैं ये भी मानता हूं कि नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली को किसी भी दूसरे राज्य की तरह हम नहीं देख सकते। दुनिया में और भी देश हैं, बहुत बड़े देश हैं जहां पर राजधानियां हैं, उनको उनके लिए एक अलग क्षेत्र बनाया जाता है। तो उसके बहुत स्पष्ट कारण हैं। एक भावनात्मक हम सबकी इच्छा है कि साहब हम जहां रहते हैं वहां की चुनी हुई सरकार को, वो पूरी तरह चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, उसको सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक भावनात्मक इच्छा सबके मन में रहती है। आप भावना के स्तर पर पूछेंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे, लेकिन व्यवहार के स्तर पर हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जहां पर केंद्र सरकार के भी रहती है, जहां संसद है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है और जहां पर विदेशी दूतावास हैं, उनको किसी एक राज्य के अधीन नहीं किया जा सकता। और एक मैं अंतिम बात जल्दी से कहना चाहता हूं कि अभी जो टकराव पूर्ण रवैया अपनाया है, जो टकराव चल रहा है केंद्र और राज्य में, अरविंद केजरीवाल और केंद्र में एलजी में, उससे एक बार ये और सिद्ध हो रहा है कि ये केंद्र के हाथ में कुछ न कुछ वो रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी ही और टकराववादी सरकार कोई बनी रही तब तो दिल्ली का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। चलिए, मैं क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर, 100 दिनों के कार्यकाल पर क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं रही हमने आपके सामने पेश की, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कही जाए तो अभी भी 54% से आसपास लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार औसत या औसत से बेहतर काम करती दिखाई दे रही है। एक बार फिर हम हाजिर होंगे 6 महीने बाद कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है, लेकिन तब तक के लिए हम यहां पर आप सबों से धन्यवाद मानते हैं और तुरंत वापस आ रहे हैं और खबरों के साथ।